हेलो फ्रेंड्स। तो डेली सीरीज़ में जो हम डेली टॉपिक सीरीज़ जो कर रहे हैं उसके अंदर हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है पीएच कोऑर्डिनेटर, प्लान हेड कोऑर्डिनेटर। हमारे कौन कौन से प्लान हेड के कौन कौन से कोऑर्डिनेटर होंगे उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मेन प्लान हेड है उनको हम देखेंगे और उसके हेड कौन है, कोऑर्डिनेटर कौन है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1100 कौन सा प्लान हेड है? न्यू लाइंस के लिए। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेटर कौन होगा? PCOM। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्लान हेड है वो क्या है? 1400, जिसको बोलते हैं गॉज कन्वर्जन। आपको याद है 11 के बाद कैसे हमने 11 को 14 बना दिया था? याद है ना? अब जब प्लान हेड पढ़ रहे थे, न्यू लाइंस को फिर गॉज कन्वर्जन, सब ट्रिक वहाँ हमने देखा है। 1400 क्या होता है? गॉज कन्वर्जन। इसका कोऑर्डिनेटर कौन होता है? PCOM ही होता है। ठीक है, 1500 जो होता है वो क्या होता है? डबलिंग। इसका प्लान हेड कोऑर्डिनेटर कौन होता है? तो PCOM ही होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा 1600, जो इसको बोलते हैं ट्रैफिक फैसिलिटीज। इसका प्लान हेड भी PCOM ही होता है। ठीक है, तो क्या क्या हमने देखा? 1100 जिसका डिस्क्रिप्शन था न्यू लाइंस होता है, 1400 क्या था? गॉज कन्वर्जन, 1500 क्या था? डबलिंग, और 1600 क्या था? ट्रैफिक फैसिलिटीज। इन सब के कोऑर्डिनेटर कौन है? PCOM। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, 1600 तक देख लिया। अब चलते हैं प्लान हेड 1700। ये क्या होता है? कंप्यूटराइजेशन। ठीक है, इसका प्लान हेड कोऑर्डिनेटर कौन होता है? CCM या फिर PM। ठीक है, 2900 LC गेट्स। इसका कौन होता है? PCSTE। कोऑर्डिनेटर क्या होता है? PCSTE, LC गेट्स के। 3000 क्या होता है? ROB RUB। 29 नंबर क्या होता है? LC गेट्स। 30 नंबर होता है ROB RUB। इसका हेड कौन होता है? चीफ ब्रिज इंजीनियर, CBE। तो ROB और RUB का कोऑर्डिनेटर कौन होता है? CBE। ठीक है, 3100 क्या होता है? ट्रैक रिन्यूएबल। इसका हेड कौन होता है? CTE। कौन होता है हेड? CTE। ठीक है, 3100 का क्या होता है? ट्रैक रिन्यूएबल। हेड कौन होता है? CTE। 3200 जो होता है वो क्या होता है? ब्रिज वर्क्स होता है, उसका होता है CBE। तो आप समझ पा रहे हो, ROB RUB, रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज या फिर ब्रिज वर्क्स, इन सब का हेड कौन होता है? CBE। ठीक है, ट्रैक रिन्यूएबल इसका कौन होता है? CTE। और LC गेट्स का कौन होता है? PCSTE। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन का कौन होता है? CCM या फिर PM। ठीक है, आगे देखते हैं। 3300 3300 कौन होता है? ये SNT वर्क्स होता है 3300। इसका होता है PCSTE। ठीक है, जिस तरीके से LC गेट्स का होता है PCSTE, वैसे SNT वर्क्स का होता है PCSTE। ठीक है, 3500 में आता है इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें कौन होता है? PCOM। कौन होता है? 3500 का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, जिसके अंदर PCOM होता है हेड। जो कि हमने देखा था ना, PCOM किसमें था? न्यू लाइंस, गॉज कन्वर्जन, डबलिंग, ट्रैफिक फैसिलिटीज, इन सब में PCOM था। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में भी कौन होगा? PCOM ही होगा कोऑर्डिनेटर। 3500 में होता है इलेक्ट्रिफिकेशन। 3600 में जो होता है वो अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स होता है, इसका हेड होता है PCEE। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन का होता है PCOM और अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स का होता है PCEE। ठीक है, 42 नंबर 42 नंबर प्लान हेड या 4200 बोल सकते हो, तो वर्कशॉप एंड PUs के लिए होता है, परचेज यूनिट्स के लिए। वर्कशॉप और परचेज यूनिट ये होते हैं, इसके हेड होते हैं PCME। वर्कशॉप के कौन हेड होता है? PCME। और PU का कौन हेड होता है? PCME। 4200 में आता है। ठीक है, 5100 5100 किस में आता है? स्टाफ वेलफेयर में। अब देखो, प्राइमरी यूनिट 50, 51, 52 अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ हम प्लान हेड की बात कर रहे हैं। प्लान हेड में क्या होता है? 5100 स्टाफ वेलफेयर। इसका हेड कौन होता है? कोऑर्डिनेटर CPND। 5300 जो होता है वो कस्टमर एमिनिटीज़ होता है। 5100 क्या होता है? स्टाफ का वेलफेयर। और 5300 क्या होता है? कस्टमर के एमिनिटीज़। कस्टमर के एमिनिटीज़ किस में होता है? 5300 में, जो कि PCCM होता है। ठीक है, 6400 जो होता है अदर स्पेसिफाइड वर्क्स, जैसे कि CE और PD। जो कोऑर्डिनेटर कौन होता है? CE और PD। अदर स्पेसिफाइड वर्क 6400 के अंदर आता है। 6500 जो होता है वो ट्रेनिंग या HRD।
6500 किस में आता है? ट्रेनिंग HRD के लिए। 3500 के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन था, और 6500 के अंदर क्या है? ट्रेनिंग और HRD। इसका हेड होता है PCPO। ठीक है। 8100 जो होता है वो MTP होता है, उसका हेड कौन होता है? PCOM। वही PCOM जो हमने देखा था, न्यू लाइन्स, गॉज कन्वर्जन, डबलिंग, ट्रैफिक फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिफिकेशन, तो उसी का हेड एक 8100 है जिसकी MTP होता है, जिसका PCOM हेड होता है, कोऑर्डिनेटर। एक ऐसा जिसमें कोई ऐसा प्लान हेड जिसमें कोई कोऑर्डिनेटर्स नहीं होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे 1800 हो गया, जैसे रेलवे रिसर्च के अंदर कोई प्लान हेड कोऑर्डिनेटर नहीं होता है। 2100 हो गया, रोलिंग स्टॉक, इसके अंदर भी कोई प्लान हेड कोऑर्डिनेटर नहीं होता है। 2200 हो गया, लीज एसेट्स, इसके अंदर भी कोई प्लान हेड कोऑर्डिनेटर नहीं होता। 4100 MNP आइटम्स, MNP कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होता है। 6100 इन्वेस्टमेंट इन PSUs या फिर JV या फिर SPV, ठीक है। 6100 कोई कोऑर्डिनेटर नहीं। 7100 स्टोर सस्पेंस, 7200 मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, ठीक है। 7300 MSC, 8200 ट्रांसफर टू RRSK। 8200 में क्या आएगा? ट्रांसफर टू RRSK, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो हम ये देख लेते हैं कि किसमें प्लान हेड कोऑर्डिनेटर नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए 1800 अंदर क्या जाएगा? रेलवे रिसर्च। 2100 के अंदर क्या आएगा? रोलिंग स्टॉक्स। 2200 के अंदर क्या जाएगा? लीज्ड एसेट्स। 4100 के अंदर क्या जाएगा? MNP। 6100 के अंदर क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट इन PSUs या फिर JV या फिर SPV। 7100 के अंदर क्या आएगा? स्टोर सस्पेंस। 7200 के अंदर क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। 7300 के अंदर क्या आएगा? MSC। 8200 के अंदर क्या आएगा? ट्रांसफर टू RRSK। 8200 के अंदर क्या आएगा? ट्रांसफर टू RRSK, ठीक है। 8200 के अंदर क्या आएगा? ट्रांसफर टू RRSK। इन सब का कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको एक बार देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे अच्छे से, ठीक है। कुछ और नोट्स हैं जो हमारे सर ने दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। तो टोटल प्लान हेड्स कितने होते हैं? तो 27 प्लान हेड्स होते हैं, हमने देखा अभी इधर 27 प्लान हेड्स हैं। PH 2100 एंड 4100 आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्क्स प्रोग्राम। तो जो 2100 हमने देखा अभी, इसमें जो हमने 2100 देखा नहीं, 2100 जो रोलिंग स्टॉक देखा और 4100 जो हमने MNP आइटम देखा, ये कोई पार्ट ऑफ द वर्क प्रोग्राम नहीं है। अदर प्लानेट जैसे 1800 हुआ, 2200 हुआ, ठीक है। अब जैसे 1800 है, 2200 है, ये है ना 1800, 2200, ठीक है। हमारा 6100, ठीक है, 7100, 7100, 7200, 7300, ठीक है, और 8200, ये सब जो हुए वो तुम्हारा प्लान हेड कोऑर्डिनेटर्स नॉट रिक्वायर्ड एट जोनल लेवल। तो ये जोनल लेवल पे नहीं चाहिए, इसको प्लान हेड कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट इज नॉट देयर प्लान हेड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट इनका प्लान हेड नहीं होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है प्लान हेड कोऑर्डिनेटर्स की, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक, जो हम प्लान हेड कोऑर्डिनेटर के बारे में हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारी बातों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।